अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। अगर मैं पिछले 26 सालों के एमडी कैट के एग्ज़ाम्स को देखूं तो 2026 एक बहुत ही क्रिटिकल साल है। ये फ्रेशर के लिए और रिपीटर दोनों के लिए एक हैरान कुन साल होगा। अगर मैं ये कहूं कि ये बहुत ही क्रिटिकल है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 2024 और 2025 की वैलिडिटी बरकरार होगी। इसके अंदर ऑलरेडी इनरोल्ड यानी इनटाइटल्ड स्टूडेंट बरकरार होंगे। एमडी कैट के सिलेबस के बारे में भी चेंजिंग होती रहती हैं, इसमें भी कोई कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। तो बहरहाल 2026 का एमडी कैट बहुत क्रिटिकल है। अगर आप चाहते हैं कि आप 2026 के एमडी कैट को अबूर कर सकें तो आपने जनवरी से लेकर अगस्त तक अंत तक मेहनत करनी है, अपनी क्लासेस को बरकरार रखना है। अगर आप रिपीटर हैं और अगर आप फ्रेशर हैं तो एफएससी के साथ साथ ही एमडी कैट को आपने फोकस करना है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप कोई और शोबा सेलेक्ट कर लें, ताकि ना कि आप वालिदैन का और अपना वक्त ज़ाया करें और पैसे ज़ाया करें। आज हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं आपके लिए, लेकिन मैं आपसे मुखातिब हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मोहम्मद मुर्तज़ा को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहें और आप इससे इस्तेफ़ादा करें। तो आज की सबसे बड़ी बात ये कि यूएचएस ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की 4th मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी है, अपलोड कर दी है। अब इस 4th मेरिट लिस्ट के मुताबिक शालीमार मेडिकल कॉलेज लाहौर सबसे टॉप पे है और उसका मेरिट 93.97 है। क्वीन मेडिकल कॉलेज कसूर जो लाहौर रीजन के अंदर आता है उसका मेरिट सबसे कम है और वो है 62.21। लेकिन याद रखिएगा, क्वीन मेडिकल कॉलेज सिर्फ गर्ल्स के लिए है, यहाँ बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते। उसके साथ साथ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज ने अपनी वाइट कोट सेरेमनी का अनाउंस किया था कि वो 20th जैन को अपनी वाइट कोट सेरेमनी अनाउंस करेंगे, लेकिन यहाँ पर डेट चेंज हो गई है। अब उनकी जो नई डेट आई है वो 26 जनवरी आई है और अब उनकी वाइट कोट सेरेमनी 26 जनवरी की वजह से है। अब लगता यहाँ पर है कि जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी थे वो कहीं मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से ये एमडी कैट की जो वाइट कोट सेरेमनी है ये डिले हुई है। उसके बाद अगली नम्स ने 3rd मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी है। ये 3rd मेरिट लिस्ट उन मेडिकल कॉलेजेस के लिए है जो नम्स के साथ वाबस्ता हैं, एफिलेटेड हैं, जैसे कि CMHs हैं। इनकी 3rd मेरिट लिस्ट उन्होंने अनाउंस कर दी है और उसकी 3rd मेरिट लिस्ट के मुताबिक CMH मुल्तान का जो मेरिट है 87.63, CMH लाहौर का जो मेरिट है 87.29, CMH बहावलपुर का जो है 87.25, CMH खानिया 86.91 और वाह कैंट मेडिकल कॉलेज 86.63 और HI टेक्सला 86.6% और किम्स मलीर 86.53 और किम्स कोयटा जो ओपन मेरिट के लिए है 88.78 और किम्स बलोचिस्तान 82.75%। तो ये 3rd मेरिट लिस्ट जो अनाउंस हुई है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की नम्स के लिहाज से, जो उनके मेडिकल कॉलेज एफिलेटेड हैं, ये उनके मेरिट हैं जो आपके सामने रखे गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि फ़ाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन कोटा सीट्स, यानी जो डिफरेंट या अदर प्रोविंसेस के हैं, या वो बलूचिस्तान की तरफ से हैं, या वो पब्लिक सेक्टर की तरफ से हैं, या इसके साथ साथ किसी अदर रीजन से हैं, उनकी भी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट लगा दी गई है। वो भी अपनी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं और उसके मुताबिक अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये तकरीबन सिनेरियो बिल्कुल करीब आ रहा है, अब एडमिशन्स तकरीबन क्लोज़ होने जा रहे हैं, क्योंकि पिछली रात BDS की भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लग चुकी है और उसके बारे में भी ये बताया गया है कि वो वाले स्टूडेंट जिनका रैंक 190 से 200 तक है, यानी 1 से लेकर 200 तक या 190 तक है, वो सेफ़ जोन में हैं और वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हैं अगर वो BDS करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल किया गया, बच्चे ने पूछा कि सर मेरा 200 से अबव है, तो मेरा मशवरा उनको ये है कि जो 200 से अबव हैं वो डॉक्यूमेंटेशन छोड़ दें, वो डॉक्यूमेंट ना कंप्लीट करें, बल्कि अगर वो रिपीटर बनना चाहते हैं तो वो रिपीटर बन जाए और अगर किसी और स्कोप में जाना चाहते हैं तो वो किसी और फील्ड में चले जाएँ, वो डॉक्यूमेंट्स ना डालें। अगरचे कि उनका प्रोविजनल एडमिशन में नाम आया हुआ है तब भी, नहीं आया तब भी। बहरहाल जो 200 से नीचे हैं या 200 में फ़ॉल करते हैं, यानी 1 से लेकर 200 तक हैं, वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लें और उनका
कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में नाम ज़रूर आएगा। तो अब तकरीबन सारा सिनेरियो कंप्लीट हो रहा है। हमने पहले भी आपको बताया था कि फ़ेब के अंदर एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे और फ़ेब के ही पहले हफ्ते के अंदर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस ने वाइट कोर्ट सेरेमनी कर ली है और उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। 15 जैन से होनी है। 15 जैन से आगे जो जो वक्त गुजरता जाएगा वो समझ लें आपकी क्लासेस का वक्त स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद एक और सबसे बड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने अमूमन देखा बच्चे नॉर्मली जब भी एमडी कैट देने लगते हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होता, समझाने वाला कोई नहीं होता। वो सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। तो मैं इस दफ़ा आपको एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि आपने अच्छे चैनल्स के साथ जुड़कर रहना है जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दें और उनकी इन्फॉर्मेशन के अंदर बिल्कुल वज़न भी हो। हमने आपको पहले भी कहा था कि हमने ये काम इसलिए स्टार्ट किया कि हमारे हज़ारों स्टूडेंट हमसे पढ़ के निकलते हैं और वो हमें यही बता रहे होते हैं कि सर हमें एमडी कैट का बिल्कुल भी नहीं पता होता, हमें मेरिट लिस्ट का नहीं पता होता, पॉलिसीज़ का नहीं पता होता। तो बहरहाल इस मरतबा आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 2026 का जो एमडी कैट का जो सेशन होगा वो इंशाल्लाह हमारे साथ रहे। मैं आपको इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ देता रहूँगा। इसके साथ साथ आपको हर पॉलिसी से आगाह करता रहूँगा, हर किस्म के नोटिफिकेशन से आगाह करता रहूँगा, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो पीएमडीसी से रिलेटेड होगी, प्रोविजनल एमडी कैट से रिलेटेड होगी, सिलेबस से रिलेटेड होगी, एमडी कैट टेस्ट कंडक्टिंग से रिलेटेड होगी, ये सारी बातें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। यहाँ एक बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने जैसे ही एमडी कैट का सिलेबस आए उस सिलेबस को पिछले सिलेबस से कंपेयर करना है। अगर तो वो सेम सिलेबस है तो आपने पहले तैयारी की हुई है उसको फर्दर प्रिपेयर करें और वो आपके लिए आसान होगा। जो आने वाला वक्त है यानी 2026 का है, इसमें टॉप 7% तलबा या स्टूडेंट ही ऐसे होंगे, एमडी कैट एस्पिरेंट होंगे जो क्लिक करेंगे और अपना मेरिट बना जाएंगे टॉप 7%। तो याद रखें 26 बड़ा क्रिटिकल ईयर है जिसके अंदर ओनली 7% लोग अटैम्प्ट करेंगे तो वो निकल जाएंगे, बाकी सारे पीछे रह जाएंगे और 27 के अंदर फिर सिलेबस चेंज होना है। लेकिन एक गुड न्यूज़ आपको दे रहा हूँ, अभी उन्होंने कहा है कि मैट्रिक और सेकेंड ईयर की बुक्स चेंज नहीं होंगी। 9th क्लास और फर्स्ट ईयर की बुक को पहले हम रिव्यू करेंगे, उनके अंदर जो चेंजिंग है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 1-2 साल के बाद हम 10th क्लास को और सेकेंड ईयर क्लास को दोबारा से चेंज करेंगे। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ कि अगर आप 2027 में भी अगर आप जाकर एमडी कैट देना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट आपको फर्स्ट ईयर पढ़नी पड़ेगी, आपको उसे अटैम्प्ट करना होगा, लेकिन आपका सेकेंड ईयर एज इट इज़ होगा। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ थी, मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूं। इसके साथ साथ आपने बड़ा कीनली नज़र रखनी है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, वैलिडिटी ख़त्म नहीं होने देनी। रिलेटिव मार्किंग के लिए आपने एहतजाज करना है, आपने प्रोटेस्ट करना है, हर प्लेटफॉर्म पे ये बात उठानी है कि अगर डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ गया तो वैलिडिटी या रिलेटिव मार्किंग पर फोकस करना होगा। एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बार बार अपनी वीडियो में कहूँगा कि जो ऑलरेडी इनटाइटल यानी इनरोल्ड स्टूडेंट होंगे उन्हें दोबारा किसी और मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ वो सीटें ज़ाया हो जाती हैं बल्कि नए आने वाले स्टूडेंट की भी सीटें ज़ब्त हो जाती हैं। इस पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। एमडी कैट को, शफाफियत को बहुत ज़्यादा आपने मद्देनज़र रखना है, कहीं पेपर लीक आउट ना हो जिससे आपकी मेहनत ज़ाया हो जाए और कोई भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस ना हो, इसको आपने फोकस करना है। और सबसे बड़ी बात कि की रेक्टिफिकेशन के लिए आपने सबसे पहले आवाज़ उठानी है अगर कहीं को प्रॉब्लम आ जाए, ताकि आपको उसके नंबर मिल सकें। तो हमें गलतियों से सीखना चाहिए। इस साल हमने वैलिडिटी को फोकस किया, रिलेटिव मार्किंग को फोकस किया, लेकिन की रेक्टिफिकेशन को बहुत देर से जाकर फोकस किया, तब तक हमारा सारा काम हो चुका था। तो आपने कोशिश करनी है कि इस साल इन तमाम चीज़ों से पहले ही आपने निपट लेना है ताकि आप क्लियर कट होकर एमडी कैट में बैठें और आपका नुकसान ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर इससे इस्तेफादा हुआ होगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।